ब्रजभूषण इकरा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने लगाई दहाड़। चौधरी चरण सिंह का जिक्र, राम भक्तों की उठाई आवाज। कैमरे और 40 दिन के रिकॉर्ड का जिक्र कर उठाए सवाल। चंद्रशेखर के निशाने पर कौन, किससे मांग रहे अब जवाब? क्या अयोध्या से उठेगा 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा तूफान? ये बात इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना, भगवान के दरबार में इंसान सिर झुकाता है क्योंकि वहाँ उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन अगर उसी भरोसे को लेकर सवालों की आंधी उठ जाए तो आवाज सिर्फ भक्तों के बीच नहीं गूंजती बल्कि बड़े बड़े सियासी सिंहासन तक पहुंच जाती है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा विवाद की कहानी अब कुछ ऐसी ही होती दिखाई दे रही है। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसी लाइन छोड़ी कि हर कोई सोचने लगा आखिर वो फिर बोलूंगा कहकर किस राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद इकरा हसन ने सवाल उठाए और अब चंद्रशेखर आजाद ने तो मानो शब्दों की पूरी तोप ही चला दी। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर राम मंदिर बनाने का श्रेय चाहिए तो चंदा चोरी के पाप का श्रेय भी आपको लेना होगा। आपने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। कहाँ है वो भरोसा? अब सवाल है कि चंद्रशेखर आखिर किससे जवाब मांग रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी तय करवाना चाहते हैं और क्या राम मंदिर का यही विवाद 2027 की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का बयान इसलिए बेहद चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जांच की मांग नहीं की बल्कि सीधे जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जनता को ट्रस्ट के नाम पर ठगा गया, कैमरे में चोरी होने और 40 दिन के रिकॉर्ड का जिक्र किया। फिर कहा कि हर आदमी दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है। अब इन आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और संबंधित कार्रवाई से सामने आएगी। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरह पूरे मामले को जनता के भरोसे से जोड़ दिया, उसने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे या ट्रस्ट की व्यवस्था पर उठने वाला हर सवाल सीधे लोगों की भावनाओं तक पहुंचता है। लेकिन असली सियासी खेल चंद्रशेखर की अगली लाइन में छुपा दिखाई दिया। उन्होंने काशीराम और चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी अपने कर्मों से जाएगी। बता दें, राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या में है, लेकिन चंद्रशेखर अपने बयान में काशीराम और चौधरी चरण सिंह को क्यों लेकर आए? राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि काशीराम दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और चौधरी चरण सिंह किसान राजनीति की बेहद बड़ी विरासत है। वेस्ट यूपी में दोनों नामों का अपना सियासी मतलब है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या चंद्रशेखर एक ही बयान में दलित और किसान समाज को कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को देखें तो वो पिछले कुछ समय से बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मेरठ के मामले पर मायावती से खुली लड़ाई हो या अब राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे विवाद पर बीजेपी को घेरना, चंद्रशेखर हर उस मुद्दे पर सबसे आगे दिखाई देना चाहते हैं जहां से जनता के बीच सीधा संदेश जा सके। नगीना की जीत के बाद उनकी राजनीतिक ताकत और चर्चा दोनों बढ़ी है। सवाल है कि क्या चंद्रशेखर इसी आक्रामक राजनीति के सहारे 2027 में अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मायावती के जाटव किले पर उनकी नज़र की चर्चा पहले से है और अखिलेश यादव पीडीए के सहारे दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर को भी अपनी अलग और सबसे तेज आवाज़ बनानी होगी। शायद यही वजह है कि राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर उनका बयान इतना धारदार दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ कुछ दिनों का शोर साबित होता है या राम मंदिर से उठा यही सवाल 2027 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी सियासी चुनौती बनकर खड़ा हो जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ में मैं शोभित पाठक, जेएमडी न्यूज़।